हुए आगे झांका। बड़े फोर्सेस के लीडर इस नजारे से शॉक्ड हुए, जबकि इन्वेस्टिगेशन टीम इसे लेकर नॉर्मल थी। सब लोग ये नहीं देख पाए कि रोशनी में फंस गए ज़ॉम्बीज़ कैसे पिघल रहे थे। थोड़ी देर बाद लोग फिर से अपनी आंखें खोल पाए। उनके सामने का नजारा विश्वास नहीं किया जा सकता था। वेदिंग हाई हैरानी से अपना हाथ उठाकर चीखा, वो ज़ॉम्बीज़ कहाँ गए? देखते ही देखते उन्होंने देखा कि ज़ॉम्बीज़ पूरी तरह से वेपराइज्ड हो गए। उनका कोई हड्डी भी नहीं बचा था। ये देखकर जैंगी भी हैरान हुआ। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या उन हजारों ज़ॉम्बीज़ को एक ही वार में खत्म कर दिया गया? ऐसी ताकत जैंगी के लिए भी समझ से परे थी। उसने अपने समय में कभी भी ऐसे भयानक एबिलिटी नहीं देखी थी। उसने पहले भी शक्तिशाली म्यूटेंट्स देखे थे, जैसे लिंग फोंग, जिया होंगलियन और वेदिंग हाई, जिनकी शक्तियां अभी भी समझ के अंदर थी। लेकिन बियान जुन्नू की एबिलिटी जैंगी के समझ के परे थी। सिर्फ एक इंसान ने हजारों ज़ॉम्बीज़ को धूल में बदल दिया, जो असल में कमाल था। अब तक जैंगी सोचता था कि वो म्यूटेंट हायरार्की के ऊपर है, जिसने कई प्रभावशाली म्यूटेंट्स की एबिलिटीज को अपनाया है। लेकिन आज बियान जिन्मो ने उसे सबक सिखाया। उस पल वूडी ने मजाक में कोंग शेन से कहा, कैप्टन ने कहा था कि लो प्रोफाइल रखना है, लेकिन सबसे बड़ा शो तो वही ले गए। कोंग शेन ने जवाब दिया, शायद कैप्टन तुम्हारे आइडिया से इन्फ्लुएंस हो गए। दूसरों को तुम्हारी कमांड खुद से फॉलो कराने के लिए सबसे पहले अपनी शक्ति को दिखाना पड़ता है। ऐसा दिखावा करने के बाद मुझे शक है कि कोई हमारे कैप्टन बियान का अपमान करने की हिम्मत करेगा। बियान जिन्मो ने धीरे से अपना चश्मा वापस पहन लिया, लेकिन जोर से खांसी करने से रोक नहीं पाया। डिप्टी लीडर बैली जैंकिंग चिंता से उनकी तरफ भाग आया। ये छोटी मोटी मुसीबत में कैप्टन की मदद जरूरत नहीं थी। क्या तुम इन्हें हैंडल नहीं कर सकते? बियान जिन्मो ने अपने गले को साफ करते हुए बोला, सभी लोग बिजी हैं, यहाँ समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जैंगी ने भी नजारे को देखा और सोचा कि बियान जुन्नू किसी तरह की हेल्थ इश्यू से गुजर रहा है। रिवरसाउथ डोमेन की मेडिकल फैसिलिटी देखते हुए आम बीमारियों का इलाज हो सकता है, तो शायद उनका हाल या तो मुश्किल से इलाज करने लायक है या फिर उनकी एबिलिटी से जुड़ी है। थोड़ी देर रुकने के बाद बियान जुन्नू ने सबकी तरफ देखा और कहा, सभी को वापस जाना चाहिए और 3 दिन में ऑपरेशन की तैयारी करनी चाहिए। याद रखे, संपर्क में रहो और जब मैं तुमसे संपर्क करूं, तुम्हें मेरी सारी अरेंजमेंट्स का तुरंत पालन करना पड़ेगा। बियान जुन्नू ने सीरियस होकर कहा। जिया होंगलियन और दूसरे लोग बार बार हाँ में हाँ मिलाते रहे। बियान जुन्नू की भयानक शक्ति को देखने के बाद अब किसी की आंखों में विरोध का कोई एहसास नहीं रहा और उनकी बातें बहुत नर्म हो गई थी। जब सब लोग चले गए, जैंगी ने बियान जुन्नू के पास आकर पूछा, मिस्टर बियान, ऐसा लगता है कि आप ठीक नहीं है। मेरे घर पर एक डॉक्टर है जो काफी प्रोफेशनल है, क्या आप चेकअप करवाना चाहोगे? बियान जुन्नू ने मना किया, बोला, कुछ नहीं, ये छोटी सी प्रॉब्लम है, कुछ खास नहीं, मैं कुछ रेस्ट करने के बाद ठीक हो जाऊंगा। जैंगी ने सोचा, अगर बियान जुन्नू डॉक्टर देखने से भी मना कर रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उन्होंने इलाज छोड़ दिया है या ये वाकई में कोई लाइलाज बीमारी हो सकती है। जब जैंगी ने बियान जुन्नू की रिक्वेस्ट मानी और उनके साथ शेल्टर की तरफ गया, तब इन्वेस्टिगेशन टीम के व्हीकल में वूडी ने बियान जुन्नू से पूछा, कैप्टन बियान, क्या आप उस जैंगी लड़के के लिए ज्यादा अच्छा नहीं कर रहे? क्या वो आपका खोया हुआ इलेजिटिमेट बेटा हो सकता है? व्हीकल में हंसी मजाक छा गया। बियान जुन्नू थोड़ा मुस्कुराया, वो वूडी के मजाक से नॉर्मल था और फिर उन्होंने सीरियस टोन में कहा, जैंगी को छोटा मत समझो, मेरी इंट्यूशन कहती है कि उसकी ताकत एब्सोल्युटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, दूसरे फोर्सेस के लीडर से बेहतर। मुझे लगता है हमें उसे अपनी टीम में शामिल करने पर विचार करना चाहिए। बियान जुन्नू से ऐसे तारीफ सुनकर इन्वेस्टिगेशन टीम के दूसरे सदस्य भी हैरान हो गए। रिवरसाउथ डोमेन के म्यूटेंट्स को रिक्रूट करने के स्टैंडर्ड्स काफी स्ट्रिक्ट हैं, खास करके उनके लिए जो ओरिजिनली रिवरसाउथ डोमेन के मेंबर नहीं है। डिमोलिशन एक्सपर्ट ये जिकान ने क्यूरियस होते हुए पूछा, हमने उसे एक्शन में नहीं देखा, आप ये कैसे कह सकते हैं? बियान जुन्नू ने सोचकर जवाब दिया, पहले तो ये मेरी इंट्यूशन है और दूसरा ये मेरे एक्सपीरियंस पर आधारित है। उनकी टीम में सिर्फ कुछ लोग हैं और मुझे लगता है जो कार में है वो उनकी सारी कॉम्बैट पावर को दर्शाते हैं। फिर भी इन कुछ लोगों के साथ उन्होंने वेस्ट माउंटेन बेस को रिप्लेस किया और टॉप 5 फोर्सेस में आ गए। ये दर्शाता है कि म्यूटेंट्स में उनकी ताकत नोटवर्दी है और जैंगी जो उनकी टीम का कोर है अनडाउटेडली सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ रखता है। उन्होंने सराउंडिंग ज़ॉम्बीज़ को भी सॉल्व किया है, जो दिखाता है कि ये जैंगी स्ट्रेंथ और इंटेलेक्ट दोनों में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वाइस कैप्टन बाइली जैंकिंग ने हंसी मजाक में कहा, आपका पॉइंट अच्छा है कैप्टन, आपका जजमेंट इंडीड शार्प है। लेकिन फिर वूडी ने सोचा और कहा, आपकी बातें सुनकर मुझे चैलेंज लेने का मन कर रहा है, मैं भी उससे लड़ना चाहता हूँ। बियान जुन्नू ने सीधा उस आइडिया पर पानी डाल दिया, भूल जा, तुम डेफिनेटली उसके मैच के नहीं हो। जैसा कि मुझे पता है उसकी एबिलिटी तुम्हारे एबिलिटी को काउंटर करती है। ये सुनकर वूडी और प्रोवोक हो गया और डेफिनेट टोन में पूछा, वो मुझे काउंटर कर सकता है? वो किस तरह की एबिलिटी रखता है? बियान जुन्नू ने जवाब दिया, ये एक स्पेशल एबिलिटी है जो स्पेशल ट्रेड्स में भी काफी रेयर है। इस पर व्हीकल में शोर मच गया। स्पेशल एबिलिटी? बाइली जैंकिंग ने आंखें बड़े कर कहा, पूरे रिवरसाउथ डोमेन में स्पेशल एबिलिटी वाले लोग बहुत कम है। इस तरह की एबिलिटी की स्ट्रेटेजिक वैल्यू इनक्रेडिबली हाई है। कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को छोड़ भी दो, बस आइटम स्टोर करने की एबिलिटी भी उसे एक मोबाइल वेयर हाउस बनाती है। ये एबिलिटी खास करके पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड के इनकन्वीनियंट कंडीशन में एक यूनिक एडवांटेज है। ऐसा लगता है इसीलिए कैप्टन चाहते हैं कि वो हमारी टीम में आए। बियान जुन्नू ने हंसी मजाक में कहा, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये सिर्फ मेरी पर्सनल गेस है। हमें अभी एसेस करना है कि वो असल में क्या कर सकता है। मेन चीज ये है कि क्या वो हमारे साथ रिवरसाउथ डोमेन आने को तैयार है। इस बीच जैंगी व्हीकल में वो भी रिवरसाउथ डोमेन के इन्वेस्टिगेशन टीम के बारे में कुछ
लोगों से बात कर रहा था। ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल उन फोर्सेस से अलग जिनसे हम पहले मिल चुके हैं। इनके पास लो प्रोफाइल रखना बेहतर है क्योंकि ये रिवर्स आउट डोमेन से है और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवरेंस मेंटेन करनी चाहिए। बियान जुनवू का जो मूव था वो मुझे काफी डरावना लगा और इसने मुझे ये समझा दिया है कि लेजेंडरी रिवर्स आउट डोमेन कितना पावरफुल है। ऐसे लोग जैसे बियान जुनवू जो इस लेवल के म्यूटेंट है, ये जरूरी नहीं कि अकेले हो। अब जब रिवर्स आउट डोमेन उसे रिक्रूट करने में इंटरेस्टेड है, जैंगी उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ अच्छा संबंध बनाना चाहता है। आखिर जिंदगी में कभी कभी अडेप्ट करना जरूरी होता है और जैंगी को ये महसूस होता है कि बियान जुनवू सच में उसके लिए कोई बुराई नहीं रखता। दोनों व्हीकल्स लाक मैनोर पहुंच गई। जैंगी के लग्जूरियस विला को देखते हुए बियान जुनवू ने हैरान होते हुए कहा, मैंने सोचा था उसका शेल्टर कुछ बंकर जैसा होगा, न कि इतना लग्जूरियस मैंशन। कॉन्गशेंग ने भी कहा, क्या ये थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट नहीं है? रिवर्स आउट डोमेन में भी ऐसे लेवल का शेल्टर नहीं मिलता। इस मोमेंट में मेंग सुयू ने बैक सीट से कहा, ऐसा मत बनो, नहीं तो लोग सोचेंगे हम गांव के लोग हैं जो शेल्टर आए हैं। हम मेजर डिस्ट्रिक्ट से हैं, तुम्हें पता होना चाहिए ये शेल्टर बिलियन यूएस डॉलर में बना है, इसीलिए इसका इतना एक्स्ट्रावेगेंट होना समझ आता है। जैंगी के शेल्टर की लैविशनेस सबको हैरान कर गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जैंगी पोस्ट अपोकलिप्स में इतनी लैविश लाइफ जी सकता है। जैंगी मुस्कुराते हुए उन्हें अंदर बुलाता है, आइए बैठिए। जोकीर ने तुरंत उनके करीब आकर धीरे से पूछा, क्या ये वही लोग हैं जो आपने फोन पर रिवर्स आउट डोमेन के बारे में बात की थी? ये सब इतने डरावने क्यों लग रहे हैं? उसने जान लिया था कि जैंगी आसानी से किसी को अपने शेल्टर पर नहीं बुला सकता, इसीलिए वो अलर्ट रही। जैंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लोग ज़ोंबी क्राइसिस से डील करने आए हैं, जाके कुछ खाना और ड्रिंक्स तैयार करो। जैंगी ने बियान जुनवू और बाकी लोगों की तरफ देखा, आप लोग क्या पीना चाहेंगे? मेरी जगह थोड़ी मॉडेस्ट है, सिर्फ कॉफी, अल्कोहलिक बेवरेजेस और कोला अवेलेबल है, तो बुरा मत मानिएगा। सब लोग थोड़ा ऑकवर्ड महसूस कर रहे थे, सोच रहे थे कि शायद जैंगी जानबूझकर अपने सप्लाईज का दिखावा कर रहा है। इतने लग्जूरियस जगह को मॉडेस्ट कहकर बियान जुनवू काम दिखने की कोशिश करते हुए बोला, बस प्लेन वाटर ही ठीक है। फिर बियान जुनवू ने अचानक कहा, क्या हम अकेले बात कर सकते हैं? जैंगी ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया, बिल्कुल हम कर सकते हैं। ये कहकर जैंगी ने बियान जुनवू को कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ ले गया। जब वो वहाँ पहुँचे, बियान जुनवू सीधे मुद्दे पर आया, अब जब हम सिर्फ दोनों हैं, तुम्हें मुझे बताना चाहिए कि तुमने उन ज़ोंबीज को कैसे रोका। याद रहे, जितनी डिटेल दोगे उतना बेहतर होगा। तुमने शायद इससे पहले थोड़ा बहुत कुछ छुपाया था, लेकिन मेरे साथ घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई बात बनाने की जरूरत नहीं है। रिवर्स आउट डोमेन के पास काफी इंटेलिजेंस है, मैं सिर्फ सुनकर ये जान सकता हूँ कि ये सच है या नहीं। जैंगी को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। वो सोचता है, कैप्टन बियान को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। अगर मैं आगे भी झूठ बोलता हूँ तो शायद उनके ऊपर मेरा बैड इमेज बन सकता है। ये सोचकर जैंगी ने डिसाइड किया कि अब वो किसी चीज को छुपाने नहीं वाला और बियान जुनवू को उन ज़ोंबीज को निपटाने का पूरा प्रोसेस समझाने लगा। बियान जुनवू ने थोड़ा गर्म पानी पीकर कहा, क्या तुम मेजर फोर्सेस से सच्चाई छुपा रहे हो बदला लेने के लिए? आखिर उन्होंने एक बार मिलकर तुम पर हमला किया था, या फिर क्या तुम उन्हें खत्म करने और आखिर में हेवनली सीसीटी को कंट्रोल करना चाहते हो? बियान जुनवू के सवाल का सामना करते हुए जैंगी बिल्कुल फ्लस्टर नहीं हुआ और शांत स्वभाव से बोला, शुरुआत में मुझे ये आइडिया था, जैसे तुम देख रहे हो करंट सिचुएशन से। उन्होंने असल में वेस्ट माउंटेन बेस का टेरिटरी जीतने की कोशिश की थी और मुझे खत्म करने की कोशिश भी की थी। मैं अपने आप को डिफेंड करने पर मजबूर हुआ, लेकिन ये सबसे बड़ा वजह नहीं है। जैसे तुम्हें पता है, हेवनली सीसीटी का सबवे नेटवर्क काफी बड़ा और कॉम्प्लेक्स है। मैं सिर्फ अपने पास वाले नेक्स्ट चैनल गार्डन स्टेशन को मैनेज कर रहा हूँ, जो मेरे लिए मेरे लिमिट तक है। मुझे बाकी सब लाइंस को फ्लर्ट करने की कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए मैं इसे बस बाहर रखता हूँ। मैं नहीं सोचता कि प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करूंगा। ज़ोंबी किंग को आसानी से डुबाना मुश्किल है। जब तक ज़ोंबी किंग है, ज़ोंबीज कभी नहीं रुकेंगे। बियान जुनवू को ये समझ आया और उसने पूछा, क्या तुमने कभी ज़ोंबी किंग को देखा है? जैंगी ने तेजी से सर हिलाया, मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये जरूर होगा। कहते हैं ज़ोंबीज लिविंग बीइंग से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन शेल्टर में हम सिर्फ कुछ हैं और हम कभी बाहर नहीं जाते। हम इतने बड़े होर्ड्स ऑफ ज़ोंबीज को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? इसीलिए मुझे लगता है ज़ोंबी होर्ड्स पर्पसफुल है। ये जरूर किसी से कमांड्स ले रहे हैं। ये या तो ज़ोंबी किंग है या कोई ऐसा जो ज़ोंबीज को कंट्रोल कर सकता है। बियान जुनवू उनकी तारीफ करते रहा, तुम वाकई में बहुत समझदार हो। जैंगी ने मॉडेस्टली सर हिलाया, ये कोई बड़ी विजडम नहीं है, ये बस कुछ छोटी छोटी चतुराइयां हैं जो मुझे इन खतरों में जिंदा रखने के लिए है। बियान जुनवू सोचता है कि जैंगी का अप्रोच बहुत समझदारी भरा है, क्योंकि ज़ोंबी क्राइसिस को कंप्लीटली सॉल्व करना जैंगी के लिए वाकई में अनरियलिस्टिक है। अगर सारे अंडरग्राउंड ज़ोंबीज को सरफेस पर लाया गया तो हेवनली सीसीटी का कंट्रोल पूरी तरह से खो सकता है। बियान जुनवू ने जैंगी की तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है और मैं अनुमान लगाता हूँ कि तुम्हारी स्ट्रेंथ ऑलरेडी डेल्टा लेवल तक पहुँच गई है। क्या तुमने कभी ये छोटी जगह छोड़ने और रिवर्स आउट डोमेन में अपनी किस्मत आजमाने पर विचार किया है? ये सुनकर जैंगी ने तुरंत बियान जुनवू को रोका और पूछा, तुमने क्या कहा? डेल्टा क्या? बियान जुनवू तब समझता है कि जैंगी इन म्यूटेंट्स के टर्म्स के बारे में कुछ नहीं जानता और मुस्कुराते हुए कहता है, मैं भूल गया कि तुम लोगों को ये सब नहीं पता है। चलो मैं तुम्हें सही से समझाता हूँ। फिर उन्होंने सीधा बैठा और पूछा, तुम्हें क्यों लगता है कि म्यूटेंट्स होते हैं और म्यूटेंट्स कब से दिखना शुरू हुए? जैंगी को इस बारे में पता था और बिना किसी झिझक के बोला, क्या ये ब्लू स्टार पर गामा रेस के चक्कर में नहीं है? और फिर आइस अपोकलिप्स शुरू हुआ। बियान जुनवू ने तुरंत जैंगी की बात को रिजेक्ट किया, ये सही नहीं है। असल में ह्यूमंस में म्यूटेशन हमेशा
हमेशा से थी। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखा जाए सभी लाइफ लगातार म्यूटेट होती रहती है, जो असल में नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है। एक तरीके से आज के ह्यूमंस और हमारे पूर्वजों जो हजारों साल पहले थे वो दोनों अलग स्पीशीज है। इस लंबी एवोल्यूशन की प्रोसेस में बिलियन लोगों में से कुछ छोटे से स्पेशल एबिलिटीज वाले लोग उभर रहे हैं, जैसे जनरल्स जो इमेंस स्ट्रेंथ रखते हैं, वाइज मैन जो क्लाउड्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म्स वाले म्यूटेंट्स। ये सब म्यूटेंट्स कहलाते हैं। तो म्यूटेंट्स असल में एंशिएंट टाइम से ही है, बस गामा रेस का इफेक्ट जेनेटिक सीक्वेंस को बदल रहा है। इसीलिए म्यूटेंट्स का अपीयरेंस का पोर्शन ड्रास्टिकली बढ़ गया है, जिससे एक बड़े संख्या में म्यूटेंट्स का जन्म हुआ है। असल में दुनिया के अलग अलग देशों ने म्यूटेंट्स पर रिसर्च करना काफी पहले ही शुरू किया था, इसीलिए म्यूटेंट लेवल्स की क्लासिफिकेशन भी काफी समय से मौजूद है। जैंगी काफी कंफ्यूज हो जाता है, अपने हाथ को गले में लपेट कर पूछा, मैंने वेस्ट माउंटेन बेस के इंफॉर्मेशन डेटाबेस में म्यूटेंट्स की मेजर क्लासिफिकेशन देखी है, ये म्यूटेंट लेवल्स तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यान जिन्हो ने समझाना शुरू किया, आजकल म्यूटेंट्स की क्लासिफिकेशन पर एक ग्लोबल कंसेंसस है। सबसे नीचा लेवल अल्फा लेवल है, जहां एबिलिटीज काफी ऑर्डिनरी होते हैं, सिर्फ एक नॉर्मल व्यक्ति से थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बिना ग्रोथ पोटेंशियल के। उसके बाद बेटा लेवल, जहां अल्फा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज होती है लेकिन फिर भी लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल होता है। जब गामा लेवल तक पहुंचते हैं तो म्यूटेंट्स ऑलरेडी काफी पावरफुल सुपरनेचुरल एबिलिटीज रखते हैं। ये लोग आसानी से हजारों आम लोगों का सामना कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल ऑक्सिलरी एबिलिटीज रखते हैं। जैंगी ने सोचा कि अंकल यू और चुनले शायद इस लेवल पर होंगे। जैंगी ने फिर पूछा, उसके बाद क्या होता है? यान जिन्हो ने आगे बताया, तब असली सुपरनेचुरल पावर्स का खेल शुरू होता है डेल्टा लेवल पर। सबसे ऑब्वियस साइन ये है कि ये दूसरे म्यूटेंट्स की एनर्जी को अपने एवोल्यूशन के लिए एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैंगी इस बात से हैरान हो गया। कोई शक नहीं कि मैं और फ्लावर और लियांग यू दूसरों की एबिलिटीज को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन अंकल यू और मोटू नहीं कर सकते। लियांग जिन्हो ने फिर समझाया, असल में कुछ डेल्टा लेवल म्यूटेंट्स शायद इतने स्ट्रॉन्ग पावर्स ना दिखाएं, लेकिन उनके पास कंटिन्यूअसली इवॉल्व होने की एबिलिटी होती है। तो डेल्टा लेवल म्यूटेंट्स का पोटेंशियल लिमिटलेस होता है। मेरे अनुभव के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि तुम और मेजर फोर्सेस के लीडर्स शायद इस लेवल पर हो। जैंगी ने सोचा, डेल्टा, ये तो म्यूटेंट्स में चौथा लेवल है और इसे काफी हाई एवोल्यूशन माना जाता है। बियान जिन्हो ने आगे कहा, सबसे आखिरी और हाईएस्ट लेवल एपिसलोन है। ये कहने पर बियान जिन्हो की आवाज सीरियस हो गई। इस लेवल पर म्यूटेंट्स का पोटेंशियल बाउंडलेस है। हर एक को नेशनल ट्रेजर माना जाता है। ये सिर्फ दूसरे म्यूटेंट्स की पावर को डिवॉवर करने की क्षमता नहीं रखते, बल्कि इनके पास भयानक स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज भी होती है। जैंगी ने बियान जिन्हो की तरफ देखा और बिना रुकावट के पूछा, तुम जरूर एपिसलोन लेवल म्यूटेंट हो? एक नजर से हजारों ज़ोंबीज़ को मार दिया। अब सोचने पर भी मुझे काफी शौक लग रहा है। लेकिन बियान जिन्हो ने सर हिलाया और कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी तरह हूँ, सिर्फ डेल्टा लेवल पर। ये सुनकर जैंगी बहुत हैरान हुआ, पर ये कैसे हो सकता है? तुम इतने पावरफुल हो और फिर भी सिर्फ डेल्टा लेवल पर? तो एपिसलोन लेवल म्यूटेंट कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं? जैंगी की बात सुनकर बियान जिन्हो अचानक हंसता है। जैंगी बिना किसी झिझक के पूछता है, क्या मैं गलत समझ रहा हूँ? बियान जिन्हो ने जैंगी को समझाया, ये शायद तुम्हें जो लगता है उससे थोड़ा अलग हो सकता है। असल में एबिलिटीज की क्लासिफिकेशन और कॉम्बैट पावर की स्ट्रेंथ एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड नहीं होती। ये असल में कैपेबिलिटी का एक लिमिट दिखाता है। एबिलिटीज के मैनिफेस्टेशन अलग अलग होते हैं, कुछ कॉम्बैट ओरिएंटेड है, कुछ सपोर्ट ओरिएंटेड है और कुछ और भी पिक्यूलियर स्पेशल कैटेगरीज है। अगर कोई एबिलिटी काउंटर की जाए या अगर एनवायरमेंटल रिस्ट्रिक्शन हो तो ये समझना अजीब नहीं है कि एक हायर लेवल म्यूटेंट लो लेवल म्यूटेंट को मार दे। जैंगी इस बात से काफी सहमत हुआ। उन्हें म्यूटेंट्स के लेवल्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, लेकिन वो हमेशा सोचते थे कि स्पेशल एबिलिटी सिर्फ एक तरह का वेपन है और इस वेपन को कितनी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है। जैंगी ने अपनी नाक की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो तुमने कैसे डिटरमाइन किया कि मैं एक डेल्टा लेवल म्यूटेंट हूँ? मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। बियान जिन्हो के शब्दों में कोई इन्फॉर्मेशन छुपाने की जरूरत नहीं थी। उनका जैंगी को अपने लेवल पर रखने का शायद दो कंसिडरेशन पर डिपेंडेंट था। पहला, उनकी एबिलिटी का लीथलिटी बहुत भयानक है, लेकिन शायद इसमें कुछ कमियां है। दूसरा, बियान जिन्हो ने जैंगी के स्पेशल एबिलिटी का पोटेंशियल पहचाना। हालांकि स्पेशल एबिलिटी कॉम्बैट एट्रीब्यूट नहीं है, इसका डुअल नेचर ऑफेंस और डिफेंस के रूप में इसे अनलिमिटेड पोटेंशियल देता है, इसीलिए उन्हें डेल्टा लेवल पर रखना रीजनेबल है। पर बियान जिन्हो ने कहा, मैंने अपने अनुभव के आधार पर एक रफ जजमेंट किया था, लेकिन स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन प्रोफेशनल से मेजर डिस्ट्रिक्ट से तय किया जाना चाहिए। लेकिन डेल्टा लेवल एक क्रिटिकल पॉइंट है। अगर को एब्सॉर्ब करने की एबिलिटी नहीं है तो इसे गामा लेवल के नीचे माना जा सकता है। इस पॉइंट पर जैंगी ने क्यूरियस होते हुए पूछा, क्या रिवर साउथ डोमेन में कोई एपिसलोन लेवल म्यूटेंट है? बियान जिन्हो ने इस बात की तरफ संकेत किया कि अभी कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने सुना है कि कैपिटल रीजन में एक है। ये वाकई में कोई राज नहीं था। अपोकलिप्स के बाद अपने जुरिडिक्शन के अंदर बड़े एरियाज को मैनेज करने के लिए मेजर डिस्ट्रिक्ट्स को न सिर्फ अलग अलग क्राइसिस रिजॉल्व करने थे, बल्कि एंड टाइम्स के दौरान केओस क्रिएट करने की कोशिश करने वाले ग्रुप से भी बचना था। बिना एब्सोल्यूट पावर के उन्हें सप्रेस करने की क्षमता ये दुनिया पहले ही काफी बिगड़ चुकी होती। बियान जिन्हो ने एपिसलोन लेवल म्यूटेंट का जिक्र करते हुए उनकी आंखें जलती गई। कहा जाता है कि इस व्यक्ति के पावर्स इतनी बड़ी है कि ये आम समझ के परे है। जो भी इसे टारगेट करेगा, चाहे वो हजारों माइल्स दूर हो, एक सोच से इसे मार दिया जा सकता है। एक ऐसी पावर जिसे मिराकलस माना जा सकता है। ये सुनकर जैंगी ने अपने पानी का कप पकड़ने में दिक्कत महसूस की। उसकी आंखें डिसबिलीफ से बड़ी हो गई जब उसने बियान जिन्हो की तरफ देखा और कहा, क्या ये थोड़ा
एग्जैजरेट नहीं हो रहा है। 1000 माइल्स दूर, तुम पक्का हो? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या ये किसी गाइडेड मिसाइल्स की तरह है? डियान जुन को हंसते हुए कहता है, ये मिसाइल से भी ज्यादा सिंपल है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुम समझ नहीं सकते, जैसे तुम नहीं समझ सकते कि मैंने एक